हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। इससे पहले मैंने आपको रियल नंबर्स की बच्चों वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराई थी। आई होप आप सभी ने देखी होगी और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं हर बार की तरह बिना टाइम वेस्ट किए। बट बच्चों आपको एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ एग्जांपल से सॉल्व करा देना चाहता हूं जो कि हमारे एक्सरसाइज से पहले ही दिए गए थे, क्योंकि एग्जांपल समझने आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बच्चों अगर आप इन जो सॉल्यूशंस है पूरी एक्सरसाइज की पीडीएफ वीडियो चाहते हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहते हैं तो फिर वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया हुआ है। तो आप वहां पर जाइए, वेबसाइट पर से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में आप इसके पीडीएफ को भी इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर से जो क्वेश्चंस हैं, ये पहले एग्जांपल्स की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर है कंसीडर द नंबर 4n, यानी कि कोई नंबर है 4n, ठीक है भाई, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी कि क्या कोई ऐसा नंबर है कि अगर हम n को रखें, यानी कि n को कोई भी नंबर रखें और वो 4n जो है वो 0 डिजिट दे। मतलब मान लीजिए अगर बच्चों हमने n के प्लेस पर 2 रखा तो 4 इंटू 2, 4n मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 4 इंटू 2 कितना 8, तो 8 यानी कि यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। अगर बच्चों हम 5 लिख देंगे तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे डिजिट बन रही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। If the 4n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए बच्चों। That is the prime factorization of 4n would contain the prime number 5. तो 4n का जब हम प्राइम फैक्टर कराएंगे तो 5 जरूर आना चाहिए, 5 आना ही आना चाहिए बच्चों। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4n इक्वल्स टू 2 इंटू 2n। अब बच्चों 4n में 5 तो कहीं आ नहीं रहा है, तो इसी वजह से ये जो है 0 के साथ में कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप n के प्लेस पर 5 रख देते हैं तब हो जाएगा। ठीक है, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें नहीं है, तो इसलिए हर एक केस में नहीं होगा, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं। देखिए यहां पर से बताया हुआ है, सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4n. यानी कि 2 के अलावा और कुछ तो है नहीं। so there is no natural number n for which 4n ends with the digit 0. तो इसी वजह से नहीं है ऐसी डिजिट। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर से आंसर हो गया है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों मैंने आपको वन शॉट वीडियो में भी बताया था, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए आ रहा है देन यू हैव टू अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि बच्चों यही यहाँ पर स्पेसिफाइड होता है। देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आप यूज कीजिए। क्यों ना आप बच्चों अपनी हैबिट ही बना लो, जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आए हर बार यू हैव टू अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब बच्चों 6 का फैक्टर क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 20 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब बच्चों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब लोएस्ट पावर। बच्चों इन दोनों में देखिए 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 आ गया बच्चों। ठीक है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, देखिए यहाँ 3 की पावर 1 या 5 की पावर 1, तो जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर एलसीएम होती है। अब बच्चों एलसीएम कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर देखो, तो 2 की पावर 2 हो गई बच्चों, 2 इंटू 2 दैट इज बचा क्या, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60। एलसीएम मतलब लोएस्ट पावर, सॉरी बच्चों एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर और एचसीएफ मतलब लोएस्ट पावर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रख लेना है। अब यहाँ पर है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और आगे उसका एलसीएम भी निकालना है। 96 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3, 404 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 101। अब बच्चों देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, 2 की पावर क्या कॉमन आ रही है, 2 की पावर 4 कॉमन आ रही है, तो 2 की पावर 4 इज यहाँ पर से एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, दैट इज HCF ऑफ दीज टू इंटीजर्स इज 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाने वाला है हमारा यहाँ पर से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर से एलसीएम हम फॉर्मूले में पुट करा के 9696 हमारे पास में एलसीएम
आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। यहाँ देखिए फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास में यहाँ पर से आ गया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन हम बच्चों कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 का क्या 2 इंटू 3, 72 का क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 120 का क्या 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हेयर 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 आर द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 3। भाई देखिए तीनों में 2 की पावर 1 आ रही है सबसे लोएस्ट, और तीनों में 3 की पावर 1 आ रही है सबसे लोएस्ट, इसलिए HCF क्या हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब LCM निकालना है, LCM क्या होगा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों 3 की पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों 1, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 360। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं। एक्सरसाइज में है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है, तो बच्चों सिंपल करा दीजिए। 140 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अभी आया कहां से ये मैं आपको बता देता हूं, आप एक सेकंड में समझ जाओगे बच्चों। ये देखिए ये 140 है, अब इसको 2 से डिवाइड कराओ तो 70 आ गया, 2 से डिवाइड कराओ 35 आ गया, 5 से डिवाइड कराओ 7 आ गया, 7 से कराओ 1 आ गया, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 हो गया और इंटू 7 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ऐसे ही सारे निकाले हुए हैं, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको ये खुद से सोल्व कराने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यू कैन डू इजीली डू। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर सेकंड इज find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers। तो बच्चों 26 और 91 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कराएंगे। 26 क्या हो गया 2 इंटू 13, 91 क्या हो गया 7 इंटू 13। अब बच्चों दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो HCF 13 आ गया, और LCM क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज 182। और यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन भी करा दिया, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों 510 और 92 का आप लोगों ने करा लेना है, और 336 और 54 का आप लोगों ने करा लेना है। सिंपल वही है, यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि वही आपको मिलना है बहुत ज्यादा जगहों पर। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में LCM और HCF फाइंड आउट कराया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई करा देंगे हम। देखिए 12 क्या 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 क्या 3 इंटू 5, और 21 क्या 3 इंटू 7। तीनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, और 3 की पावर 1 कॉमन है, तो 3 आ गया HCF। अब बच्चों 3 आप लिखकर बाकी रिमेनिंग आपका LCM हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार LCM बता देता हूँ। LCM निकालने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले HCF लिख लेना है। HCF है 3, तो यहाँ से 3 हटा दो, ठीक है। तीनों में से जो कॉमन आ गया उसको एक बार लिखेंगे और हटा देंगे। अब जो बचा है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इसमें देखिए 17, 23, 29 तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, दैट इज 1 कॉमन है, तो इसलिए HCF 1 और LCM तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे के पार्ट्स में देखते हैं, तो ये थर्ड पार्ट है, इसको भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों गिवन है हमको HCF, दो नंबर्स का HCF 9 गिवन है, और LCM हमें निकालना है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए अपनी बुक में MIP, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब HCF गिवन है 9, दो नंबर्स गिवन है, LCM यू हैव टू फाइंड। रिलेशन क्या होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF के प्लेस पर लिख लीजिए 9, ठीक है, LCM के प्लेस पर लिख लीजिए LCM, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा दीजिए। तो बच्चों ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ गया डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 22338। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर भी याद रखिए 22338, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए, तो आपको ये देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। फिफ्थ पार्ट इज चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। वही वाला क्वेश्चन जो एग्जांपल में किया था कि अगर 6 की पावर n है और n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो क्या वो कभी यूनिट डिजिट 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। तो बच्चों देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 रेस्ट टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बट कंडीशन फॉर अ नंबर टू एंड इन 0, a number ends in 0 if it is divisible by 10, यानी कि 2 और 5 दोनों अगर उसके प्राइम फैक्टर्स हैं तब ही वो डिजिट 0 देगा, ठीक है। बट यहां पर देखिए 6 रेस्ट टू द पावर n में 2 और 3 है, 10 तो 10 का कोई मल्टीपल नहीं, यानी कि 2 और 5 नहीं आया, तो इसी वजह से ये कभी भी 0 के साथ में एंड नहीं होने वाली है बच्चों, ठीक है। 0 पर वही नंबर्स एंड होंगे जिनके लास्ट में 0 होगा, जैसे कि 10,
110, 120, 50, ये सभी नंबर्स बच्चों यूनिट डिजिट पर आपको जीरो देंगे, लेकिन 4 की पावर n नेवर एंड जीरो, 6 रेज टू द पावर n नेवर एंड जीरो, 8 रेज टू द पावर n नेवर एंड विद जीरो, 12 रेज टू द पावर n विल नेवर एंड विद जीरो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सभी बता दिए हैं, जो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो। अब यहां पर से 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। बताना है कि ये दोनों क्यों कंपोजिट हैं। बच्चों कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, जरा सुन लीजिए। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स और 2 फैक्टर्स, ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 या उससे ज्यादा फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं बच्चों। बाकी बचे हुए क्या प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो यहां बोला है इसको कंपोजिट प्रूव करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, हमने इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व कराया, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, तो ये होगा 13 इंटू 78। अब 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए, सिंस द नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए तो ये कंपोजिट हो गया। सेम आप इसमें कराओगे, इसमें देखिए बच्चों 5 इंटू 1009 आप लिख दीजिए, भाई 2 नंबर तो आ गए और 2 नंबर आते ही क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। दैट्स इट, यहीं पर आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो 109 को स्प्लिट करा सकते हैं, वैसे ये होगा नहीं, तो इसीलिए आप 5045 को 5 इंटू 1009 लिख सकते हैं। दैट्स वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चों अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। ऐसा बच्चों एक क्वेश्चन रेड लाइट करके आता है, मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में वो भी बताऊंगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर ओनली स्टडिंग द एनसीईआरटी, बट बच्चों धीरे धीरे वी विल मूव टू द एग्जाम्पलर ऑल्सो। यहाँ पर क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया को उस पार्क के चक्कर लेने में 18 मिनट लगते हैं, वही रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो अगर दोनों ने राउंड टेबल के राउंड पार्क के एक पॉइंट से शुरू किया है, तो वो वापस दोनों उस पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे। वी हैव टू फाइंड एलसीएम हियर। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली यू हैव टू फाइंड एलसीएम बच्चों। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 36। तो यानी कि रवि और सोनिया दोनों कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को समझेंगे और अपने चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से फिनिश कर देंगे। उससे पहले बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स समझने हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स समझाऊंगा, एंड देन एग्जांपल्स के बाद में एक्सरसाइज 1.2 को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस पर लेटेस्ट वीडियोस मिल रही हैं, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस पर वीडियोस मिल रही हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलेंगे बच्चों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जितना हो सके इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए।